हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे कि नारद जी प्रयाग में ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण ने नारद जी को बताया कि मेरे ऊपर भगवान की कोई कृपा नहीं है। वास्तव में भगवान की कृपा के पात्र दक्षिण देश के महाराज हैं। क्योंकि मैं तो एक छोटा सा राजा हूं और जो दक्षिण देश के महाराज हैं वो कई राजाओं के ऊपर महाराज हैं। मेरे पास धन संपत्ति तो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन उनका पूरा वैभव है। उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारे मंदिर बनवा रखे हैं। उन मंदिरों में ठाकुर जी की पूजा होती है, ठाकुर जी को भोग लगता है। भोग लगने के बाद में फिर उनका प्रसाद सभी को वितरण होता है। इसलिए प्रसाद के लोभ से और भगवान के दर्शन के भी लोभ से उनके यहाँ पर बहुत सारे साधु लोग आते हैं। इसलिए वो निश्चित ही भगवान की कृपा के पात्र हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने बोला, श्री परीक्षित उवाच ततो निर्भरम दृष्टुम तद्देशे नारदो व्रजन देव पूजोत्सव आसक्तास्तत्र तत्रैच्छत् प्रजा। ततो निर्भरम दृष्टुम, महाराज को देखने के लिए नारदो व्रजन, नारद जी गए। देव पूजोत्सव आसक्त तत्र ऐच्छत् प्रजा, और उस राज्य में उन्होंने देखा कि जगह जगह पर भगवान की पूजा हो रही है और प्रजा भी भगवान की सेवा में लगी हुई है। यह देख करके नारद जी को बड़ा आनंद हुआ। हर्षेण वादयन् वीणां राजधानीं गतो अधिकं विप्रोक्तादपि संपश्यन् संगम्यो उवाच तम नृपम। और तब नारद जी ने हर्षेण वादयन् वीणाम, हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। क्यों? भक्त को क्या अच्छा लगता है? भक्त की कहीं भी जाएगा दर्शन करने के लिए, बहुत मंदिर सजा हुआ है, बहुत अच्छा है, उसमें उसको ज्यादा आनंद नहीं होता है। लेकिन भक्त लोग, साधु लोग कीर्तन कर रहे हैं, साथ में बैठ करके कथा कर रहे हैं, बड़ी सुंदर हरि कथा हो रही है, इसमें साधु को सबसे अधिक आनंद होता है। लेकिन जगत के लोगों को वैभव ऐश्वर्य देख करके आनंद होता है। सारी दुनिया आती, पहले बांके बिहारी देखने के लिए लोग आते थे, अभी प्रेम मंदिर देखने के लिए आते हैं। वो प्रेम मंदिर में इतनी भीड़ लगी रहती है कि वहां से अंदर ही नहीं जा सकते पैदल भी। और प्रेम मंदिर के अंदर में क्या है? वही है, इतना सुंदर डिजाइन बनाया है, उसमें लाइटिंग लगा दी है, गिरिराज जी बना दिए हैं, कृष्ण ऐसे लेकर के खड़े हैं, उसमें बढ़िया बढ़िया लाइटें, फव्वारे, सब चकाचक, मजा आ रहा है। नयनोत्सव इसको बोलते हैं, नयनोत्सव, नयनों के लिए उत्सव। तो ऊटी जाते हैं और शिमला, कश्मीर, यहाँ सब क्यों जाते हैं? नयनोत्सव करने के लिए। आंखों को बड़ा अच्छा अच्छा दृश्य दिखाई देता है, उसके लिए जाते हैं। तो वृंदावन के नाम पर वहां आकर भी भोग करते हैं। दूसरी ओर साधु लोग तो उधर देखते तक भी नहीं है, मतलब तो प्रेम मंदिर आ गया कि एक बार उधर दृष्टि डाल लें, ऐसा भी नहीं करते। अपना हरि नाम करते हुए चलते चले जा रहे हैं। जब सीधे अपना दामोदर मंदिर आएगा तो हाँ, उतर करके गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे।
उसमें ही उनको आनंद होता है। कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। रूप गोस्वामी की समाधि में बैठ जाएंगे, हरि नाम करेंगे। बहुत सारे भक्त लोग वहाँ कीर्तन करते रहते हैं, बहुत सारे भक्त लोग वहाँ जाकर के कथा करते हैं। वहीं बैठ जाएंगे शांति से, चुपचाप बैठ करके कथा सुनेंगे, परिक्रमा लगाएंगे, चले आए। तो नारद जी तो पहले ही बताया था, क्या है वो, क्या विशेषण दिया था नारद जी के लिए? बताओ क्या विशेषण दिया था? लंपट तो कृष्ण है, भगवत भक्ति लंपट। नारद जी भगवत भक्ति लंपट, मतलब जहां भी भक्ति की जो भी चीज उनको दिखाई देती है, उनका हृदय आनंद से भर जाता है। और आनंद हृदय में हो रहा है, उसका फिर लक्षण क्या है? फिर बाह्य रूप में प्रकाशित होता है वो, मतलब आदमी नाचने लगता है, कीर्तन करने लगता है। तो नारद जी ने जब देखा कि अरे राज्य कितना सुंदर राज्य है, जगह जगह पर मंदिर बने हुए, प्रजा सारी वहां पर लगी हुई है, भगवान की भक्ति कर रही है, कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं प्रसाद चल रहा है। तो नारद जी को इतना आनंद हुआ कि वो बीणा बजाने लगे अपनी, और बीणा बजा करके नृत्य करने लगे। और प्रयाग में जो कुछ भी ब्राह्मण के मुख से श्रवण किया था, उससे भी बहुत अधिक ऐश्वर्य का दर्शन करके राजा के निकट पहुंचे। मतलब ब्राह्मण ने तो दो चार बातें ही बताई थी, लेकिन वहां नारद जी ने साक्षात जाकर के देखा तो उससे बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको बड़ा आनंद हुआ। और सीधे राजा के निकट में गए और राजा के निकट में जाकर के कहने लगे, श्री नारद उवाच त्वं श्री कृष्ण कृपा पात्रम यस्य इद्रक राज्य वैभवम सल्लोक गुण धर्मार्थ ज्ञान भक्ति भी अन्वितम। मतलब क्या? त्वं श्री कृष्ण कृपा पात्रम, हे राजन आप ही श्री कृष्ण की कृपा के पात्र हैं। क्यों? यस्य इद्रक राज्य वैभवम, अरे आपका इतना विशाल राज्य वैभव है, कितना सुंदर। और केवल राज्य वैभव से कुछ नहीं होता है, राज्य वैभव से क्या कृष्ण के कृपा पात्र हो जाते हैं? तो हिरण्यकश्यपु सबसे बड़ा कृपा पात्र होता है। उससे बड़ा राज्य वैभव किसका था? ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई उसको मार ही नहीं सकता। सारे उसके पास में योगियों वाली सब सिद्धियां भी थी। उसको ऐसा मत समझो कि खाली वो अमरता का वरदान लेकर के आया, ऐसा नहीं है। उसके पास में सारी शक्तियां थी। खाली अमरता का वरदान लेने से क्या वो इंद्र को हरा देगा क्या? महाशक्तिशाली, सारी योग ऐश्वर्य जितना शक्ति है सब, और शरीर तो दिव्य हो गया था जब ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल निकाला था, वज्र से कठोर बन गया। तो इसलिए ये कृष्ण की कृपा का लक्षण नहीं है। कितने बड़े बड़े और भी असुर हुए हैं जिनसे देवता लोग भी कांपते थे थर थर, वो कृष्ण की कृपा के पात्र नहीं है। फिर क्या है कृपा पात्र का लक्षण? आपका विशाल राज्य वैभव है और सल्लोक गुण धर्मार्थ ज्ञान भक्ति भी अन्वितम। आपकी जो प्रजा है और आपके अंदर में जो गुण है, लोक वात्सल्य, प्रजा के प्रति वात्सल्य गुण है, धर्म अर्थ ज्ञान और भक्ति से आप सुशोभित हैं। ये सारे के सारे गुण हैं आपके अंदर में। ये गुण ही कृपा के लक्षण है। अगर भक्ति नहीं है तो कृष्ण की कृपा नहीं है, कितने भी गुण क्यों ना हो। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र जपस तप अप्राणस्य अवदेहस्य मंडनम लोक रंजन। भगवत भक्ति ही मूल गुण है। अगर वो नहीं है तो जाति शास्त्र जप तप वो सब क्या है? अप्राणस्य अवदेहस्य, किसी के शरीर में से प्राण निकल गए हैं लेकिन उसको बड़ा सुंदर सजा रहे हैं, ये क्या है? मंडनम लोक रंजनम, जग हसाई है खाली। तो राजा के लिए कह रहे हैं आपकी प्रजा स्वधर्म पालन में रत है। गुण अर्थात सर्वत्र भगवत भक्ति प्रवर्तन आदि लोक वात्सल्य और निरहंकारता इत्यादि गुण समूह भगवत भक्ति आप करने वाले हैं और आपके अंदर में इसका कोई अहंकार भी नहीं है।
कि मैं बड़ा भक्त हूँ, मैंने अपने राज्य में इतने मंदिर बनवा दिए, मैं अपनी प्रजा का इतना अच्छा पालन करता हूँ, इस प्रकार से कोई अभिमान नहीं है। भक्त के अंदर ही ऐसा संभव है और किसी के अंदर संभव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भक्त देखते हैं कि मैं तो कुछ भी करने वाला नहीं हूं, सब कुछ कृष्ण ही कर रहे हैं। सत्य भी यही है। भगवान ने अर्जुन को पहले ही बोल दिया था, रेते अर्थम त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अपि प्रत्यनीकेषु योद्धा मये वैता नियता पूर्वे निमित्त मात्र भव्य सभ्य साचिन तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस जित्वा शत्रुन भुंच राज्य समृद्धम। क्या कह रहे हैं? मतलब तुम्हारे अतिरिक्त, मतलब तुम पांडवों के 5 पांडवों के अतिरिक्त दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए उठो, यशो लभस्व, यश को प्राप्त करो, क्योंकि मैं तुमको ये यश देना चाहता हूं। तुम मेरे मित्र और सखा हो, इसलिए मैं तुमको ये यश देना चाहता हूं। भगवान चाहते तो किसी और को भी दे देते। वो किसी एक दुर्बल से दुर्बल सैनिक को भी पकड़ करके उसके हाथ में गांडीव दे देते, उसी से वो सारी सेनाओं को जीत लेता। शक्ति तो कृष्ण की है, न गांडीव में शक्ति है, न अर्जुन में शक्ति। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस, उठो और यश को प्राप्त करो। मये वैता निहता पूर्वमेव, मैंने तो इनको पहले ही मार दिया है। मतलब भगवान सत्य संकल्प है। भगवान ने संकल्प कर लिया, दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। भगवान कैसे सत्य संकल्प है? उसमें उनके सगे संबंधी भी हैं, उनका अपना ही भांजा है उसमें, लेकिन भगवान सत्य संकल्प है। मैंने दोनों पक्ष के सारे योद्धाओं को मार दिया तो मार दिया। अभिमन्यु भी मारा गया। उसमें पांडवों के 5 पुत्र भी थे। पांडव तो उनके सगे संबंधी हैं कृष्ण के। अर्जुन तो सुभद्रा के पति है ना, सुभद्रा कृष्ण की बहन है। उनके 5 पुत्र भी मारे गए। इसलिए मये वैता निहता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, हे अर्जुन तुम केवल निमित्त बन जाओ, मैंने इनको मार दिया है। इसलिए भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, ये बात भक्त जानते हैं। तो अर्जुन को तो पहले ही बता दिया था। फिर अर्जुन को फिर युद्ध के बाद में अहंकार देखा जाता है। वो क्या है? वो केवल जगत के शिक्षा के लिए है। अर्जुन को अहंकार नहीं हो सकता। युद्ध के बाद में अर्जुन कह रहे हैं मैंने युद्ध जीता, भीम कह रहे हैं मैंने युद्ध जीता, सभी अपने अपने आप को कह रहे हैं मैंने जीता मैंने जीता। तो भगवान लेकर के गए बर्बरी के कटे हुए सिर के, युद्ध से पहले ही काट करके उसको रख दिया था। उसकी इच्छा थी मैं युद्ध देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम यहां से देखो युद्ध। तो जब उसके पास लेकर के गए और उससे पूछा भाई बताओ, अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी वजह से युद्ध जीते, भीम कह रहे हैं मेरी वजह से युद्ध जीते, तुमने पूरा युद्ध देखा, तुम बताओ किसकी वजह से युद्ध जीते। बर्बरी का कटा हुआ सिर हंसने लगा, कहता है कि मैंने तो बस एक ही चीज देखा कि सबको भगवान ही मार रहे हैं। अर्जुन जो बाण छोड़ता है उसके आगे सुदर्शन चल रहा है, भीम जो गदा छोड़ता है उसके आगे सुदर्शन चल रहा है, सबको तो सुदर्शन नहीं मार रहा है। ये लोग तो केवल निमित्त बने हुए हैं। लोगों को दिखता नहीं सुदर्शन, क्योंकि वो भगवान का है, और गदा और बाण दिखते हैं केवल। तो इसलिए भगवान ने ही सबका वध किया। और भी एक बड़ी सुंदर कथा आती है। युद्ध के बाद में भगवान अर्जुन को लेकर के एक एकांत स्थान में गए। युद्ध खत्म हुआ, रथ को लेकर के कहा अर्जुन से चलो, एकांत स्थान पर पहुंचे और अर्जुन से भगवान ने कहा रथ से कूद जाओ। तो अर्जुन कहने लगे प्रभु हर दिन तो आप ही उतरते हैं रथ से पहले, आज मुझे क्यों बोल रहे हैं। भगवान ने कहा जो कहता हूं वो करो। तो अर्जुन रथ से उतर गए। उसके बाद में भगवान जैसे ही रथ से कूदे, रथ जल करके भस्म हो गया। ऊपर से हनुमान जी भी कूद गए। तो अर्जुन कहने लगे ये क्या हुआ, ये तो ब्लास्ट होकर के रथ उड़ गया, पूरा जल गया। तो भगवान ने कहा ये तो पहले दिन ही जल गया था, जब भीष्म ने बाण मारे थे इसमें तभी ये जल गया था। मैंने अपनी योग माया शक्ति से इसको ऐसे रखा हुआ था।
तो इसलिए कहने का मतलब क्या, फिर और भी उसके बाद में और भी है, बहुत कुछ है, कितने सारे घटनाएं हैं। ये सब पांडव लोग तो परिकर हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन भगवान बार बार ये सब क्यों दिखा रहे हैं? शिक्षा देने के लिए कि हम बार बार ये ना सोचें कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, अहंकार ना हो। अंत में एक कथा आती है, कृष्ण के पास में अर्जुन द्वारका गए थे, कृष्ण ने अर्जुन को सब समझाया और चले गए, अप्रकट लीला कर दी, और अर्जुन तो रोते हुए आए वहां से। और जब अर्जुन आ रहे थे, उनको बोल दिया कि महिषियों को तुम अपने साथ ले जाओ, तो महिषियों को लेकर के आ रहे थे। मार्ग में जो भील होते हैं, भील जंगली जाति के भील, उन लोगों ने डंडे लाठियों से ही अर्जुन से उनको छीन लिया। अर्जुन गांडीव चढ़ाने की कोशिश करते तो गांडीव में प्रत्यंचा नहीं चढ़ती। अरे वही अर्जुन है ये कि उनकी प्रत्यंचा को कोई काट देता था। अगर किसी ने बाण मार के अर्जुन की प्रत्यंचा काट दी, अगला बाण मारने से पहले अर्जुन प्रत्यंचा चढ़ा करके उसका बाण काट देते थे, इतना तेज था अर्जुन का। और आज भीलों के सामने प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ रही है, जैसे तैसे करके प्रत्यंचा चढ़ाया गांडीव के ऊपर में। उसके बाद में जब बाण लगाया तो बाण ढीला पड़ गया, प्रत्यंचा ढीली है तो चलेगा ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पाए, हताश निराश, मतलब चाहते थे मर जाऊं मैं जा करके। तो फिर इस प्रकार से कहने का मतलब क्या है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो जानते हैं। फिर अर्जुन लौट करके आए, जब हस्तिनापुर लौट करके आए, आते ही रोने लगे। जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा सब कुशल तो है? कहते हैं कुछ भी कुशल नहीं है। जिनकी वजह से हमने युद्ध जीता, जिनकी वजह से हमने ये सब ऐश्वर्य प्राप्त किया, वो तो चले गए, चुपचाप चलो यहां से अब। और तब उन्होंने परीक्षित महाराज को राज्य दे करके स्वर्गारोहिणी यात्रा करी। तो जिनके बल से हमने युद्ध जीता, है ना, अर्जुन कह रहे हैं। तो भक्तों का तो पहले से ही पता होता है कि कृष्ण का ही बल है, इसलिए उनको कोई अहंकार नहीं होता। इसलिए निरहंकार होना ये भक्ति के बिना नहीं आ सकता। देखो अहंकार सब समय रहेगा, अहंकार सब समय रहेगा, शुद्ध अवस्था में भी बद्ध अवस्था में भी। अंतर कितना है? भगाओ उसको, भगाओ भगाओ, ये कहते प्लेग्राउंड है क्या? शुद्ध अवस्था में भी अहंकार रहेगा और बद्ध अवस्था में भी अहंकार रहेगा। बद्ध अवस्था में अहंकार रहता है मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। शुद्ध अवस्था में अहंकार रहता है मैं कृष्ण का दास हूं। बिना अहंकार के जीव कभी नहीं रहता। तो इसलिए जिसके अंदर ये जागतिक अहंकार नहीं है, तो मतलब उसके अंदर फिर पारमार्थिक अहंकार है। और पारमार्थिक अहंकार है तो मतलब क्या हुआ कि वो जानता है कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, कृष्ण ही सब कुछ करने वाला। तो इसलिए ये गुण भक्ति से ही आता है और संभव ही नहीं। नहीं तो बीच वाला अहंकार उत्पन्न हो गया तो वो तो और भी खराब है, मैं ब्रह्म हूं। वो तो इससे भी बुरा है, वो तो ना इधर का ना उधर का। तो धर्म ये बताया, भक्ति का बता दिया, उसमें निरंकार है, लोक वात्सल्य है, नामे रुचि जीवे दया सर्वधर्म सार। धर्म अर्थात भिक्षुओं को अन्नदान करना इत्यादि बताया था कि वो राजा अपने देश में जो भिक्षुक आते हैं बाहर से उनको भी अन्नदान करते हैं। अर्थ अर्थात भगवान की पूजा के द्रव्य आदि साधन द्वारा अर्थ का सद्व्यय और भगवान की सेवा की भावना से राज्य वैभव का संरक्षण। अर्थ में दो चीज बताया, क्या कि पहली बात तो जो धन है वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, नहीं तो जगत के लोग कैसे लगाते हैं? मूर्खों की भी कोई कमी है क्या जगत में? कैसी कैसी जगह धन लगाते हैं। वो अभी जो एक पनडुब्बी डूबी है टाइटन है, वो जो टाइटेनिक डूबा था 1900 कितने 18 में कभी डूबा था, 100 साल से ज्यादा हो गए उसको। वो डूबा था, उसको डूबे हुए के जो मलबा है टूटा हुआ, उसको देखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करने जा रहे हैं और वहां जाके मर गए खुद।
करोड़ों रुपया खर्च करके मर रहे हैं, और ठाकुर जी के लिए 1 रुपया भी नहीं निकलेगा जेब से। तो इसलिए जो धन का व्यय करता है भगवान की सेवा के लिए वो बड़ा भाग्यशाली है। धन की 3 गतियां हैं। क्या? पहली तो भोग, जगत के अधिकतर लोग तो भोग ही करते हैं। और दूसरी गति, अगर भोग नहीं करेगा तो दान करेगा। दान मतलब भगवान की सेवा में लगेगा, ये सर्वोत्तम गति है। और भोग मध्यम गति है। और तीसरी गति है जो भोग भी नहीं करता है, दान भी नहीं करता है, तो उसका धन नष्ट हो जाता है, पड़े पड़े ही नष्ट हो जाता है, इसलिए नाश। ये 3 गतियां हैं धन की। तो सर्वोत्तम गति है दान। इसलिए जो राजा है वो भगवान की पूजा के लिए धन साधन लगाता है। और राज्य वैभव का संरक्षण, मतलब राज्य को इतना सब मेंटेन करके क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये भगवान की सेवा की वस्तु है। राज्य में इतना वैभव है जो सब भगवान की सेवा में लगेगा। ज्ञान भी है उसके अंदर में, अर्थात सत्शास्त्रों के अनुशीलन से उदित विवेक द्वारा जो मोक्ष का कारण है। मतलब उसको शास्त्र अध्ययन करके ये समझ में आ गया कि भगवत भक्ति ही सब कुछ है। भगवान की भक्ति के लिए वो ज्ञान पर्यवसित हो रहा है, इसलिए ज्ञान भी है। और भक्ति अर्थात भगवान की सेवा की भावना, वो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करता है। तो नारद जी कह रहे हैं कि आपके अंदर में ये सारे गुण हैं, इसलिए आप भगवान की कृपा के पात्र हैं। तत्तद विस्तार्य कथयन आश्लिष्यन भूपतिम प्रशंस गुणान गायन वीणया वैष्णवोत्तम। श्री परीक्षित उवाच। परीक्षित महाराज ने कहा, तत्तद विस्तार्य कथयन, इस प्रकार से नारद जी ने उनके गुणों को विस्तार पूर्वक वर्णन किया राजा के। और क्या किया? आश्लिष्यन भूपतिम मुहु माने बारंबार, आश्लिष्यम माने आलिंगन किया, भूपति माने महाराज। और नारद जी ने क्या किया? उनके गुणों की महिमा पहले वर्णन करी, और महिमा वर्णन करने के पश्चात में प्रेम से उनको आलिंगन कर दिया। और क्या किया? प्रशंसस गुणान गायन वीणया वैष्णवोत्तम। और वैष्णव प्रवर जो नारद जी हैं उन्होंने उनके गुणों की बड़ी प्रशंसा करी। गायन वीणया, और वीणा पर उनके गान करते हुए उनके गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, जैसे हम लोग भगवान के गुणों का गान करते। भक्त भी उनसे कम थोड़ी है। सिद्धिर भवती वानेति संशयोचित सेवनम, निसंशय तो तद्भक्त परिचर्यारत आत्मा। भगवान के भक्त भी भगवान से कम नहीं है, इसलिए नारद जी वीणा पर उनके गुणों को गान कर रहे हैं। कौन से गुण? आप ही कृष्ण की कृपा के पात्र हो। सार्वभौमो मुनिवरम संपूज्यम प्रसृतो अब्रवीत निज श्लाघाव राज्यात लज्जा नमित मस्तकः। अब जैसा कि पिछले बारे में भी बताया था ब्राह्मण के बारे में, कि जब ब्राह्मण की नारद जी ने प्रशंसा करी तो फिर क्या हुआ? वो ब्राह्मण लज्जित हो गया। ये भी दीनता, वैष्णवता के कारण ही दीनता आती है। दीनता ही वैष्णवता की कसौटी है। जिसके अंदर में जितनी अधिक दीनता है उसके अंदर में उतनी ही वैष्णवता है। बिना वैष्णवता के दीनता नहीं आ सकती। आएगी तो वो टेम्परेरी हो सकती है, कपट दीनता, बुद्धिपूर्वक कुछ करते हैं वो, लेकिन नित्य जो दीनता है। तो इसलिए जब राजा ने नारद जी से अपनी प्रशंसा सुनी तो राजा नतमस्तक हो गए, अत्यंत लज्जित हुए, और मस्तक झुका करके हाथ जोड़ करके नारद जी की पूजा करते हुए विनय पूर्वक कहने लगे। क्या कह रहे हैं? देवर्षे अल्पायुषम स्वल्प ऐश्वर्यम अल्प प्रदम नरम
अस्वतंत्रम भयाक्रांतम तापत्रय नियंत्रितम कृष्ण अनुग्रह वाक्य स्याप अपि अयोग्यम विचारतः तदीय करुणा पात्रम कथम माम मन्यते भवान। राजा कह रहा है नारद जी से, हे देवर्षि, आपने मुझे कैसे कृपा का पात्र मान लिया। अब वो राजा अपनी बात बता रहा है कि मैं कृष्ण की कृपा का पात्र नहीं हूं, मुझसे श्रेष्ठ कृपा का पात्र कौन है ये वो बता रहे। अल्पायुषम, देखो मैं भगवान की कृपा का पात्र नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरी बड़ी अल्पायु है। अल्पायु मतलब समझो 100 साल, और 100 साल में शुरू के तो 10-20 साल तो खेलकूद में ही चले जाते हैं, फिर पढ़ने लिखने में चले जाते हैं, फिर विवाह करके तो भोग इत्यादि करने में चले जाते हैं, भजन करने का तो टाइम ही नहीं है। प्रहलाद महाराज ने जो सब बताया, तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं कितना भजन कर सकता हूं। मतलब तो 100 साल में से अगर ज्यादा से ज्यादा कोई भजन कर लेगा तो कितना करेगा? 50 साल। पहले के 25 निकाल दो, बाद के भी 25 निकाल दो, ज्यादा से ज्यादा 50 साल भजन कर लेगा। उसमें भी तो बताए आधी तो रात्रि में चली जाती है ना उम्र। तो इसलिए मैं क्या कृपा का पात्र हूं, मैं भजन ही नहीं कर सकता। थोड़ी सी उम्र है, उसमें क्या भजन करूंगा मैं। फिर स्वल्प ऐश्वर्यम, और मेरा ऐश्वर्य भी बहुत कम है। और उसको ऐश्वर्य क्यों कम लग रहा है? क्योंकि देखो ये बहुत शिक्षा वाली बात है। हम लोगों को अगर अहंकार नहीं लाना अपने अंदर तो कैसे विचार करना चाहिए, यहां पर शिक्षा है। जब भी हमारी कोई प्रशंसा करता है, तुम्हारे अंदर ये गुण है, तुम ऐसा सेवा करते हो, वैसा सेवा करते हो, तो उस समय हमको देखना चाहिए ऊपर वालों को। कोई कहता है प्रभु जी आप तो हमेशा मंगल आरती में आते हो, आप कीर्तन में बैठते हो, कथा में बैठते हो, तो देखना चाहिए किसको? गुरु जी को। गुरु जी 2-3 बजे जग जाते थे, और सबके जगने से पहले तो उनकी 16 माला भी हो जाती थी। और भी वैष्णव हैं अनेक सारे, हमने देखा है मठ में 11-12 बजे सोते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं कि 3 घंटे ही सोते हैं। हम तो हैरान रह जाते हैं, अगर 3 घंटे ही सोएगा तो उस दिन तो आंखों में इतना दर्द होगा कि इतना दर्द होगा कि फिर 6 घंटे और एक्स्ट्रा सोना पड़ेगा। क्यों? अनर्थ इतने ज्यादा हैं, इसलिए भजन कर ही नहीं सकते। जीव अपने अधिकार के अनुसार ही भजन कर सकता है, सोच कितना भी लो। मैं बोलता हूं तुम रघुनाथ दास गोस्वामी हो जाओ, तो हो जाओगे क्या? भगवान ने क्या बोला गीता में पता है? ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मनाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़ता। हम दृढ़ता पूर्वक भजन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये शाम तो अंतगतम पापम, जिनके पाप सारे नष्ट हो गए, जब तक पाप रहेंगे वो बीच में बाधा देते रहेंगे, कभी रोग के रूप में, कभी व्याधि के रूप में, कभी आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, 3 ताप के रूप में जलाते ही रहेंगे वो। इसलिए भजन नहीं कर सकते। जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पाप नष्ट हो गए और पुण्य कर्म उदित हो गए, वे दृढ़ता पूर्वक भजन करते, क्योंकि उनका कोई पाप नहीं है। 3 ताप आएंगे नहीं बीच में। जब वो भजन करने बैठे तो बैठे ही रहेंगे, न उनका घुटना दर्द करेगा, न कमर दर्द करेगी। सवेरे उठ जाएंगे तो आंखें भी दर्द नहीं करेंगी, तो चकाचक भजन कर लेंगे। और हमारा थोड़ी देर बैठने में कमर में अलग दर्द हो रहा है, गर्दन में अलग दर्द हो रहा है, कितनी देर सहन करोगे भाई? कुछ देर के बाद तो उठना ही पड़ेगा ना, कहां से भजन कर लोगे? तो इसलिए सोचना ये चाहिए कि हमसे श्रेष्ठ कितने लोग भजन कर रहे हैं, तो दीनता अपने आप रहेगी। ठीक है। और जब दूसरे को देख रहे हैं तब उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि वाह कितना अच्छा भजन कर रहे हो, ये नियम पालन करता है। तो सब समय दूसरों के गुण देखेंगे तो दीनता रहेगी और अपराध भी नहीं होगा। और हमारा उल्टा होता है, जो हमसे नीचे वाले हैं उनके तो हम देखते हैं अपने गुण कि देखो मैं कितना भजन करता हूं, और ऊपर वालों के गुण हमको दिखाई कभी देते नहीं है, इसलिए अपराध होते हैं। तो इसलिए राजा कहने लगा कि भैया देखो नारद जी, आप तो सब जानते हैं मेरी उम्र तो बहुत कम है, क्या भजन कर सकता हूं इतनी उम्र में। दूसरी बात, मैं मनुष्य हूं, मेरी आयु कम है, ऐश्वर्य भी थोड़ा सा ही है। जो ब्राह्मण था उसने राजा का ऐश्वर्य देखा, राजा देख रहा इंद्र का ऐश्वर्य,
कि देखो आपने बोला कि जो मेरे पास बहुत सारा ऐश्वर्य है तो वो ऐश्वर्य को मैं भगवान की सेवा में लगाता हूं, तो ऐश्वर्य है ही कितना? थोड़ा सा ऐश्वर्य, मतलब 5, 7, 10 राजाओं के ऊपर मैं राजा हूं, तो मेरा क्या ऐश्वर्य है? तीसरी बात, अल्प प्रदम, मैं दान भी कितना, जब पैसा ही कम है तो दान कितना करेगा? जितना पैसा है उससे तो कम ही दान करेगा ना। किसी के पास 1 करोड़ रुपया है तो दान कितना करेगा? 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख कर देगा। कुछ अपने लिए भी तो रखेगा, पूरा तो करेगा नहीं। इसलिए दान भी कितना कर सकता हूं। और अस्वतंत्रम भयाक्रांतम, मैं अस्वतंत्र हूं, मतलब जो मनुष्य है वो कर्म के अधीन है। हम सभी अस्वतंत्र हैं। अस्वतंत्र मतलब भगवत परतंत्र स्वतंत्र है। मतलब अगर हम बहुत ज्यादा चाह लें कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, सारी पृथ्वी के ऐश्वर्य को प्राप्त करके दान कर दूं, हो जाएगा? हाँ, जितना तुम्हारे पास है, मान लो भगवान ने 1 करोड़ रुपया दिया तो 1 करोड़ तक दान कर सकते हो। फिर उसके बाद में फिर अपने लिए भूखे भूखे घूमोगे, इसलिए अस्वतंत्रम। दूसरी बात, मैं चाहूं कि सारी पृथ्वी के लोग भजन करने लग जाएं, हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे द्वारा भगवान ने जितना लिखा है उतना ही होगा। अस्वतंत्रम, मैं तो भगवत परतंत्र हूं, तो इसलिए कुछ भी करने में स्वतंत्र नहीं हूं। अपना पूर्व जन्म का मुझे प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। साथ साथ में भजन भी कर सकता हूं, स्वतंत्रता भी है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आपने सबको धर्म में लगा रखा है, प्रजा भी आपकी धर्म करती है, तो कहते हैं मेरी स्वतंत्रता नहीं है इसमें, ये तो भगवान की इच्छा है। अस्वतंत्रम भयाक्रांतम, सब समय भय लगा रहता है। भय कौन सा? राजा है तो, पड़ोसी राजा तो सब समय नजर दबा करके बैठा हुआ है, कब मौका मिले कब इसके ऊपर आक्रमण करूं। इधर वाले से उधर वाले से, चारों तरफ से राजाओं को भय रहता था, कब कौन सा आक्रमण कर दे पता नहीं। ये भय। दूसरा मृत्यु का भय, पता नहीं कब मर जाऊं। मनुष्य की आयु का कुछ पता है? जैसे अभी बताया कि गए थे तो पनडुब्बी में घूमने के लिए, वहीं मर गए। करोड़ों रुपया खर्च करके मरने के लिए गए थे। अरे मरना था तो यहीं मर जाते, और करोड़ों रुपए में एक मंदिर बन जाता। लेकिन कहने का मतलब क्या है? जीव सब समय भय से आक्रांत रहता है, भयभीत रहता है। और ताप त्रय नियंत्रितम, 3 ताप भी लगे हुए हैं शरीर में। ये शरीर तो क्या है? कर्म का पिंड है। इसमें समय समय पर आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप भी लगे रहते हैं, इसलिए उससे भी परेशान रहता हूं। कृष्ण अनुग्रह वाक्यस्य अपि अयोग्यम, इसलिए आपने जो बोला कि मैं कृष्ण की कृपा का पात्र हूं, ये बात मेरे ऊपर फिट नहीं हो रही है। मैं नहीं हूं योग्य, मैं तो अयोग्य हूं सर्वथा। तदि करुणा पात्रम कथम माम मन्यते भगवान, अरे आपने कैसे मान लिया मुझे कि मैं भगवान की करुणा का पात्र हूं? देखो मेरी उम्र इतनी कम है, वैभव ऐश्वर्य थोड़ा सा ही है, सब समय भयभीत रहता हूं, मृत्यु का भय, दूसरे राजाओं का भय, अस्वतंत्र हूं, कर्म के अधीन हूं, फिर किस बात से कृपा का पात्र आपने मुझको समझ लिया? ये बात कह रहे हैं। टीका में श्रील सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, मैं कृष्ण की कृपा का पात्र हूं, ये तो दूर की बात है, इस वचन के भी सर्वथा अयोग्य हूं। ऐसा बोलना भी मेरे लिए ठीक नहीं है। कृपा तो दूर की बात है। भगवान का अनुग्रह तो दूर रहे, उनके द्वारा मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा, ऐसा आश्वासन प्रदान करने वाले वचनों को भी श्रवण करने में अयोग्य हूं। क्या कह रहा है राजा? सनातन गोस्वामी टीका में कह रहे हैं कि भगवान की कृपा तो मेरे ऊपर दूर की बात है, भगवान ऐसे भी बोल देते ना एक बार कि मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा, ऐसा भी मैंने आज तक सुना नहीं है। मतलब कि इस वचन को सुनने के लिए भी अयोग्य हूं मैं तो, कि भगवान की कृपा, अगर ये बात
सुन ली तो धन्य हो गया जीवन ना। जैसे मुकुंद थे, मुकुंद के ऊपर महाप्रभु कृपा नहीं कर रहे थे। भक्तों ने पूछा प्रभु मुकुंद के ऊपर कृपा क्यों नहीं करते? कहते खड़जाटिया बेटा, जब जैसी बातें होती हैं तब वैसी बात करने लगता है। ज्ञानियों के साथ में मुक्ति की बात करता है, भक्तों के साथ में भक्ति की बात करता है। भक्तों ने पूछा प्रभु कभी कृपा नहीं होगी? कहते तो कोटि जन्म के बाद होगी। मतलब ये जो बात वचन है महाप्रभु का कि कोटि जन्म के बाद मैं कृपा करूंगा, ये सुन लिया, यही परम सौभाग्य है। क्यों? भगवान का वचन है, वो तो सत्य ही है। सत्यव्रतम सत्य संकल्पम सत्य परम, ठीक है। तो इसलिए तब भी तो अच्छा था। तो राजा यही बात कह रहा है कि मैं तो इसके योग्य नहीं हूं कि भगवान ऐसे भी बोल देते हाँ चलो कृपा करूंगा, मेरा तो इतना भी भाग्य नहीं है। और आप कह रहे हैं साक्षात कृपा के पात्र हो, ये बात ठीक। हाय कहाँ मुझ में वैसी संपत्ति के लक्षण, कहाँ है मुझ पर वैसी कृपा। अतएव अविचारतः आप जो ये सब कह रहे हैं वो आप बिना विचार किए ही कह रहे हैं। तो मतलब बिना विचार किए कह रहे हैं मतलब क्या कि नारद जी को चैलेंज कर रहा है क्या? नारद जी बिना विचार किए कुछ बोलते हैं? तो फिर क्यों बोल रहा है तुमने बिना विचार किए ऐसा बोल रहे हैं? नारद जी को क्यों बोला कि आप बिना विचार किए ऐसा बोल रहे हैं? कोई अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से ऐसा कुछ बोलता है क्या? यहां बिना विचार किए का मतलब क्या है? मतलब नारद जी प्रेम में आविष्ट हैं। प्रेम में आविष्ट होते हैं तो ये सब विचार नहीं करते कि अरे इसका इतना वैभव है, ये मनुष्य है, ये सब नहीं देखता है। उसको जहां भी भक्ति दिखाई देती है बोलता अरे वाह तुम धन्य हो। इस दृष्टिकोण से अविचारता बोला है। नारद जी का भी अविचार कभी संभव है? ये तो अपराध हो जाएगा नारद जी के लिए बोलने से। हम महाभागवत को बोल दें तुम बिना विचार किए कुछ भी बोल देते हो, यही तो सबसे बड़ा अपराध, ये तो महत अपराध हो गया। तो क्या ये राजा महत अपराध कर रहा है? नहीं नहीं नहीं। उसकी भावना क्या है कि नारद जी आप जो बोल रहे हैं आपने प्रेम के आवेश में बोल दिया, विचार ही नहीं किया कि मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूं, मेरे ऊपर क्या कृपा है, अस्वतंत्र हूं, कर्म के अधीन हूं, भयभीत हूं। फिर आपने जो बोला इसका मतलब क्या है? क्योंकि केवल मात्र आप जो है प्रेम में डूबे हुए, इसलिए आपने ऐसा मेरे लिए बोल दिया। अब कह रहे हैं तो फिर कृपा का पात्र कौन है? अब राजा क्या देख रहा है? ऊपर वालों को देख रहा है। देवा एव दया पात्रम विष्णोर भगवतः किल पूज्यमाना नरैर नित्यम तेजोमय शरीरिणः निष्पापा सात्विका दुख रहिता सुखिनः सदा स्वच्छंद आचार गतयो भक्तेच्छ वरदायका येषामि भोग्यम अमृतम मृत्युरोग जरादिहृतम स्वेच्छयोपनतम क्षुत्रंग बाधा भावे अपि तुष्टिदम वसंति भगवन् स्वर्गे महाभाग्य बलेन जे यो निर्भीर भारते वर्षे सत्पुण्य लभ्यते कृतई। अब ये जो है 4 श्लोकों में जो राजा है वो देवताओं की प्रशंसा कर रहा है। जो जो अपने उसने बताया था किस कारण से मैं कृपा का पात्र नहीं हूं, मैं कर्मों के अधीन हूं, अस्वतंत्र हूं, भयभीत रहता हूं, 3 ताप मेरे को सब समय लगे रहते हैं, ये सब चीजें कैसे देवताओं में नहीं हैं, इन सब 4 श्लोकों में फिर राजा ने बताना शुरू।